हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और फिर से स्वागत है आपका अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, अब हम कंटिन्यू अपनी सीरीज को करेंगे और मतलब एक सिलसिलेवार अध्ययन से हम हिंदी के सभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे और जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसकी प्रैक्टिस सेट्स तुरंत ही क्लास होने के बाद में हम लगाएंगे। सारी क्लास की पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहां मैं लिंक पीडीएफ का पिन अप कर दूंगा, वहां से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी तरह से मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट्स की भी लिंक वहाँ पिन अप कर दिया करूँगा। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ, वहाँ फिर नेक्स्ट क्लास में जब हमने प्रैक्टिस की उसी टॉपिक की, तो वहाँ क्या होगा, लिंक आपको पिन अप मिल जाया करेगी। आपके लिए हर डे बाय डे या मतलब अल्टरनेट डे में आपको वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाया करेगी। तो ठीक है, सबसे पहले आज हम हिंदी को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे टॉपिक पहले से पढ़ाए हैं, परंतु कुछ करेक्शन किया है नोट्स में। ठीक है, तो कुछ अपडेट किए हैं। आगामी जैसे परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ से कलेक्शन किया है कि किस परीक्षा में कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। और ये क्लासेस सभी जितनी भी मतलब वनडे एग्जाम होते हैं हमारे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब ऑल ओवर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारा ये है अध्याय फर्स्ट। और अध्याय फर्स्ट क्या होने वाला है हमारा, संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं नाउन। देखो, मेनली क्या होता है कि टॉपिक को हम बार बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जितनी बार भी हम उसको पढ़ते हैं उसमें वो अपडेट होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ हमने या आपने टॉपिक तो पढ़ा ही है, लेकिन किस प्रकार से और किस तरह से इस टॉपिक को मतलब नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं बना के, मैंने उसी तरह से इसमें मतलब कुछ करेक्शन किया है। तो चलिएगा, अब बात करते हैं संज्ञा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। संज्ञा, अगर मैं सबसे पहले संज्ञा की डेफिनेशन की बात करूं, तो मेनली डेफिनेशन होती है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखो, जितना भी आपके आसपास में चीजें हैं वो सभी क्या है, संज्ञा है। जो भी चीज आपके पास में है वो क्या है, संज्ञा है, एक नाउन है। ठीक है, उसको डिफाइन कैसे कैसे किया गया है ये आगे हम अगली कक्षाओं में या इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैंने लिखा किसी वस्तु। अब आपके पास में कोई भी क्या वस्तु है, कोई भी क्या वस्तु है आपके पास। अब वस्तु की बात हुई है तो जैसे आप अगर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं मेरी, तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल है। फिर आपके पास और क्या है, पेन है। आपके पास और क्या है, किताब है, या कॉपी बोल सकते हैं। किताब है या कॉपी है। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे फिर किसी स्थान। अब कोई स्थान की बात हो रही है। अब जैसे जहां से भी आप देख रहे हैं, जैसे जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से, तो जैसे ये मुरादाबाद हो गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, यानी कि क्या, जितने भी स्थान होंगे वो सभी क्या है, मैंने आपको बताया ना, सारे डेफिनेशन को छोड़ो, मैंने आपको बता दिया पूरा ही, एक शब्द में क्लियर कर दिया है कि जो आपके पास में जो भी एटमॉस्फेयर में आपके पास में जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। फिर आगे जैसे कोई प्राणी, प्राणी नाम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, तरुण, राम, शंकर, शिव, और यहाँ कृष्णा, राधा। यानी कि जितने भी नाम हैं वो सब क्या है, वो भी सब क्या है, हमारे संज्ञा है। आगे भाववाचक। भाववाचक क्या है, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी। भाववाचक क्या, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, यानी कि जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते,
आगे मैं बताऊंगा इसको भाववाचक को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, जिनको हम खुली आंखों से ना देख सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, वो हमारी क्या है, भाववाचक है। अब भाववाचक क्या होता है, जैसे देखो कौन कौन सी संज्ञाएं आती है, जैसे हम किसी से भाव, सपोज करो पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, मुझे कितनी खुशी है, तो वो क्या है, खुशी, मेरी फीलिंग है वो, ठीक है, खुशी है, मैंने मेहनत की, पास हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो ऐसी चीजें किसमें, खुशी में, तो ये खुशी हो गई, यानी कि यहाँ ये मेरा भाव हो गया। सपोज करो मैं नहीं पढ़ूं और मेरा सिलेक्शन ना हो, तो यानी कि वहां दुखी, ये भी क्या है, फीलिंग है। मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ये भी क्या है, फीलिंग है। मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, ये भी क्या है, फीलिंग है। मैं किसी से घृणा करता हूँ, ये भी क्या है, फीलिंग है। यानी कि भाववाचक, अभी थोड़ा सा हम सिर्फ चैप्टर की रूपरेखा को पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं, यहाँ ये क्या है, हमारी भाववाचक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अभी हमने सिर्फ कितना बात किया है, संज्ञा के बारे में, कि संज्ञा क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है, इतना सा हमने सिर्फ अभी इतनी बात की है। चलिएगा आगे, अब हम देखते हैं, अब बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जगह है, मैं बाद में इसको रफ कर दूंगा। जैसे अब आता है यहाँ संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। आप सिर्फ पूरी क्लास को पढ़ें, पीडीएफ की चिंता ना करें, लिखाई की चिंता ना करें, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक उसी रूप में, जिस जिस तरह से मैं आपको एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, तो ठीक ठीक उसी रूप में आपको क्या हो जाएगा, आपको पीडीएफ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप बिल्कुल अपना कॉपी कर सकते हैं। चलो संज्ञा के भेद, अगर मेनली मैं बात करूं तो संज्ञा के दो भेद होते हैं। अब दो भेद, ठीक है, अब आपने पढ़ा, यानी कि सबका कोई संख्या के पांच भेद बताए हैं, तीन बताए हैं, दो भी बताए हैं, ठीक है। तो अब कुछ जानते होंगे कि संज्ञा के दो भेद कौन से होते हैं, परंतु कुछ मतलब नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते होंगे उनको भी पता चल जाएगा। तो मेनली बात करें तो संज्ञा के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखो यथार्थवाचक क्या होता है, यथार्थवाचक होता है, यथार्थ को ही हम कहते हैं वास्तविक, यथार्थ को हम और क्या किस नाम से बोलते हैं, वास्तविक नाम से, यथार्थ को और किस नाम से, वास्तविक। वास्तविक क्या होता है, अब कोई भी चीज वास्तविक है, एक है परोक्ष होता है ना, आपने सुना होगा विलोम शब्द में। तो वास्तविक क्या होता है, जो हमें दिखाई दे, जो दिखाई दे, जो दिखाई दे, यानी कि दृश्य रूप, किसी भी चीज का दृश्य रूप, मेनली यहां ध्यान रखना आप। यथार्थवाचक संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की, दो प्रकार की, नंबर एक होता है यथार्थवाचक और नंबर दो होता है क्या, हमारा भाववाचक। अब यथार्थवाचक संज्ञा यानी कि वास्तविक संज्ञा जो दिखाई दे, और भाववाचक संज्ञा यानी कि जो हमें सिर्फ महसूस हो सके, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अब यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, आप भी थोड़ा अपने माइंड पे जोर डालेंगे, ऐसी कौन सी संज्ञाएं हैं जो हमें जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि महसूस ना कर सकते हो, हम देख सकते हो। तो आपने अगर संज्ञा पढ़ा है तो इतना तो मिनिमली आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले एक आ जाता है हमारा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, नहीं दिख पा रहा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम आता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप कहेंगे मैं इसको देख सकता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जी बिल्कुल, मैं किसी भी व्यक्ति को देख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नंबर दो आता है जातिवाचक संज्ञा, क्या हम किसी की जाति को देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जी हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आता है हमारा समूहवाचक, क्या हम किसी समूह को देख सकते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, या इसको हम कह देते हैं
यहाँ दिख जाएगा ना, हाँ, या इसको हम क्या देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन सभी चीजों को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मेनली किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मूलतः दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा और नंबर दो होता है भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया यथार्थवाचक संज्ञा जो वास्तविक हो, जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सके, तो वो क्या होता है, हमारा यथार्थवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, दृश्य रूप। और जबकि भाववाचक क्या होता है, अदृश्य रूप होता है। भाववाचक अदृश्य रूप होता है। अदृश्य रूप मतलब जिसको हम सिर्फ महसूस कर सके, देख न सके, ठीक है। अब देखो, यथार्थवाचक संज्ञा जो दिखाई दे, दृश्य रूप हो उसका, ऐसी कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, हमने महसूस किया, तो अगर किसी भी चीज को हमने महसूस किया है तो वो भाववाचक हो गया। और वो कौन कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, हम किसी भी समूह को देख सकते हैं ना, किसी भी दल को हम देख सकते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक का ही दूसरा नाम क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो वहां तक तो आपने जो इसकी रूपरेखा थी उसे समझा, लेकिन कुछ फैक्ट है, वो क्या क्या फैक्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर देखें, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद के बारे में बात करें, संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। अगर हम मेनली बात करें कि भाई प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, और उन 5 भेद के मैं नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक या हमारा सॉरी समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 5 हो जाता है भाववाचक संज्ञा। अगर मेनली मैं बात करूं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और ये 3 भेद कौन कौन से हैं, तो हम बात कर लेते हैं इन 3 भेदों की। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नंबर 2 आ जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। चलिएगा इतना आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ जो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, सॉरी 3 भेद होते हैं, वो हमारे कैसे बताए गए हैं। अब भेद तो 5 होते हैं मतलब प्राचीन हिंदी के अनुसार। तो जो आधुनिक हमारे कवि हैं, ठीक है, जो आधुनिक हमारे हिंदी के कवि हैं, जो या बहुत बड़े लेखक हैं, हिंदी के विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने जातिवाचक को 2 रूप में विभाजित कर दिया। और वो क्या था, एक हो गया हमारा समूहवाचक, समूहवाचक, और एक हो गया हमारा द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ डिवाइड कर दिया। आगे अगर मेनली अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, अगर एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछता है तो यहाँ संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो यहाँ आप लगाएंगे 5। कुल भेद की बात करेगा। देखो यहाँ मैंने आपको बताया संज्ञा के भेद 2। आगे आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, 3, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है संज्ञा के कुल भेद, वहां आप क्या लगाएंगे, अगर कुल भेद की बात कर रहा है तो 5 लगाएंगे, ठीक है। संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। फिर आगे वो आपसे पूछ सकता है कि एक नया क्वेश्चन यह बन सकता है जो अभी तक बना तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बन सकता है, इनके कुछ नहीं पता वर्ल्ड एग्जाम का, ठीक है। वो कह सकता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और वो यहाँ हमको
फंस सकता है, लेकिन हमने फंसना नहीं है। ठीक है, तो कितने भेद बताएंगे हम? आधुनिक हिंदी के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, और वो 2 के नाम भी पूछता है या ऑप्शन में देता है तो भी हम उसको करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में इतना तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूँ रफ, फिर आगे हम देखते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे सिलसिलेवार से कि हाँ हमने 5 भेद पढ़े और 5 भेद वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले होता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब वह संज्ञा, यहां लिख देते हैं, वह संज्ञा जो किसी, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष, अब इसका बहुत महत्व है विशेष का, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध कराए, का बोध कराए, बोध कराए, चलो ऐसे लिख देते हैं, बोध कराए, क्या कहलाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इतना ही कर देंगे। ठीक है, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ क्या विशेष जुड़ गया, वो पर्टिकुलर सभी व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, मैंने आपको बताया था ये दृश्य है या अदृश्य, तो व्यक्ति को हम देख सकते हैं, तो ये दृश्य है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई हमारी? वास्तविक संज्ञा। वास्तविक या यथार्थ वाचक संज्ञा, सबसे पहले यही देख लेना, व्यक्तिवाचक या यथार्थवाचक संज्ञा, सॉरी, वास्तविक या यथार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद आगे देखते हैं, यह दुनिया में, दुनिया में क्या होगी? अकेली होगी। बात करेंगे, अभी समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में क्या है? अकेली है। नेक्स्ट, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, इसका बहुवचन, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, ध्यान रखना, इसका बहुवचन नहीं बना सकते व्यक्तिवाचक संज्ञा का। आगे, यह हमेशा एक वचन होगी, यह हमेशा एक वचन होती है, एक वचन होती है। ये वो तथ्य हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, इन तथ्यों को, यही इन तथ्यों से ही, अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, तो वो तथ्यों से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि संज्ञा से पूछेगा जरूर, अगर टॉपिक से उसको पता है कि मतलब हर बच्चा, उसको प्रत्येक स्टूडेंट वो करके जा ही जा रहा है पूरा संज्ञा, मतलब वो एक टॉपिक में वो, मतलब एक टॉपिक पढ़ता है और कम से कम वो 100 क्वेश्चन लगाता है, एग्जामिनर को पता है, लेकिन वो क्वेश्चन पुटअप कहाँ से करता है? जहां आपके, मैं भी फंस जाता हूँ, तो क्वेश्चन पुटअप करता है तथ्यों से। ठीक है, तो सबसे पहले यह दृश्य होती है, वास्तविक है, यथार्थवाचक संज्ञा में आती है। यह दुनिया में अकेली होती है। अब दुनिया में अकेली का क्या मतलब है? जैसे सपोज दैट आप हैं या मैं हूं, मैं अपने आप को लेता हूं, मेरा नाम तरुण है, तरुण नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, परंतु मेरे जैसा तो और कोई नहीं हो सकता, मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं, तो मैं दुनिया में क्या हूं? उस तरह से अकेला हूं। अगर देखा जाए तो, अगर नाम के अनुसार देखा जाए तो नहीं कह सकते, परंतु अगर मैं, मेरा नाम तरुण है, ठीक है, तो मैं उस रूप में मैं हूं तो अकेला, मेरे जैसा तो और कोई नहीं होगा, मेरे चेहरे जैसा और कोई नहीं होगा, मैं अकेला हूं। ठीक है, आगे, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। सपोज करो जैसे मेरा नाम तरुण है, क्या तरुण का बहुवचन बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। यह हमेशा एक वचन होती है, बिल्कुल हमेशा सदैव ही एक वचन होगी। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं उदाहरण। चलो उदाहरण, उदाहरण देखो, सबसे पहले हमारा भारत, अपने देश को लेते हैं, वरीयता अपने देश को देंगे। सबसे पहले भारत, उसके बाद में हमारा गंगा नदी, गंगा के जैसा और कोई गंगा नहीं है, गंगा नदी भी, फिर हमारा कावेरी नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, ठीक है।
फिर आता है दिशाओं की बात करें, जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा आ सकता है, ठीक है। कोई नाम आ सकता है, जैसे मैंने अपना नाम ही बताया है, कोई भी नाम, ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही नाम हो, कोई भी नाम हो सकता है। फिर रेड फोर्ट हमारा लाल किला, ठीक है, लाल किला। आगे यहां बात कर लेंगे बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। आगे बात करेंगे जैसे, हाँ बिल्कुल सही है, जनवरी, जनवरी। फिर हिंदी वाले महीने जैसे चैत्र, फागुन, वैशाख, इस तरह से जो चालू होते हैं। फिर आगे मुरादाबाद, फिर आगे नैनीताल। अब जरूरी नहीं है कि भारत देश के ही हो, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। तो क्या है, अब ये अपने आप में सिर्फ फेक है, इनके जैसा और कोई नहीं है। जैसे भारत देश, भारत है, भारत देश है, एक पर्टिकुलर एक देश है, उसके जैसा और कोई नहीं है, ठीक है। गंगा नदी है, गंगा नदी किसी का एक व्यक्तिगत रूप से एक नाम है, उसके जैसा कोई और नहीं है। कावेरी नदी व्यक्तिगत रूप से एक नाम है, उत्तर दिशा व्यक्तिगत रूप से एक नाम है, दक्षिण व्यक्तिगत रूप से, यार ये जितने भी मैंने लिखे ना सारे व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई इनके नाम है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरी, दूसरी संज्ञा कौन सी है हमारी। अब दूसरी संज्ञा है, चलिएगा, दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी आती है, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक पढ़ा, जातिवाचक पढ़ेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक पढ़ा, जातिवाचक पढ़ेंगे। वह बात करेंगे परिभाषा की, तो वह संज्ञा, यहां देखते हैं, वह संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी की, जो किसी की जाति या उपजाति, उपजाति का बोध कराए, क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले यह दृश्यमान होती है, जी हाँ यह दृश्यमान है, देख सकते हैं। क्या इसके जैसा कोई और है, क्या इसके जैसा कोई और है, हाँ बिल्कुल। अभी मेरे यहाँ सपोज दैट मेरे यहाँ एक कुत्ता घूम रहा है, तो उसके जैसे अन्य कुत्ते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसके जैसा, इसके जैसे अन्य हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली। इस सकते से कैन नॉट से कैन नॉट मतलब कुड नॉट, कैन नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। आगे, आगे क्या, आगे है इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जी हाँ इसका बहुवचन, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जी इसका बहुवचन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या जातिवाचक संज्ञा में देखा, वह संज्ञा जो किसी की जाति या उपजाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यह दृश्यमान है, इसको हम देख सकते हैं, हाँ जी हम देख सकते हैं। इसके जैसे अन्य हो सकते हैं, जी हाँ आपने सही कहा, इसके जैसे अन्य भी हो सकते हैं। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, हाँ जी सर इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ, उदाहरण, उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लड़का। अब लड़का बहुवचन बना सकते हैं, लड़के की एक जाति होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई लड़का अगर वो नाच रहा है तो उसने उसने उसकी वो उसकी उपजाति कहलाएगी, ठीक है, कि उसने अपने आप को वैसे ही डेवलप्ड कर दिया है, ठीक है। आगे फिर देखो लड़का, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ यार यह दृश्य है, जी हाँ हम लड़के की जाति को देख सकते हैं। मैंने अभी एक लड़का देखा, फिर मैं जाके दूसरा लड़का देखूंगा, तो यानी कि क्या है, लड़के की एक जाति है, हम उसको देख सकते हैं। आगे ये तो दृश्यमान हो गया। इसके जैसे अन्य हो सकते हैं, हाँ जी अगर 4 लड़के मेरे पास बैठे हैं तो उनकी एक जाति मेरे पास बैठ गई,
अगर मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो 4 वहां 10 वहां बैठेंगे, तो वहां उनकी एक जाति बैठ गई, बोला है तो लड़का ही जाति। तो क्या इसके जैसे अन्य भी हो सकते, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। हाँ जी, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, कैसे? लड़के बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना, लड़का लड़के, ठीक है। जैसे पहाड़, आगे नदी, ठीक है, और क्या, शहर, पेड़, समझ आ रहा है ना, पक्षी, मेज, कुत्ता, ठीक है, लेखक, वकील, अध्यापक। तो ये सब क्या है, किसी जाति को डिनोट करता है, किसी जाति को डिनोट करता है, किसी जाति को दर्शाता है। मैंने आपसे फिर बताया, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी विशेष जाति या उपजाति का बोध वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यह दृश्य माने, हाँ जी, हम इसको देख सकते हैं, इसका हम बहुवचन भी बना सकते हैं और इसके जैसे अन्य भी हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण, लड़का, लड़के, पहाड़, नदी, शहर, पेड़, पक्षी, मेज, कुत्ता, लेखक, वकील, अध्यापक, सबका बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिएगा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट, चिंता ना करें, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको जो आज पढ़ाऊंगा, जितना भी मैं आपको बताता हूँ उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बात करें, अब नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चलो आज अभी हम इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। अब क्यों, इसको रोकने का एक रीजन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये तीनों चीजें कवर करता हूँ, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, तो टॉपिक क्या है, काफी लंबा हो जा रहा है, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो उस कारण बस आप इतना कंटिन्यूटी नहीं होगी बने हुए कि आप बैठ के प्रॉपरली उसको देख सके, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वीडियो डाल देंगे और 2 टॉपिक में इसको कल आज हो गया, एक वीडियो कल ला देते हैं और मतलब ये पूरा संज्ञा खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में जो आपकी होगी, तो वो इसका प्रैक्टिस सेट से लगाएंगे। हो सकता है मैं मतलब वाईफाई सुना पाऊँ, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के माध्यम से आ पाऊँ, अगर जैसा भी पॉसिबल हुआ वाईफाई हुआ तो वाईफाई से इसका प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और फिर से हमने ये चालू किया है, कंटिन्यू इसको रखेंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हो सकता है कि अगर आप शेयर करेंगे और मतलब अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है तो उससे मेरा भी मतलब मनोबल थोड़ा अपर होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।